जिंदाबाद, पवार जितेंद्र जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, पवार जितेंद्र जिंदाबाद, भारत माता की जय। अलवर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल है, हम यहाँ सुबह सुबह करीब 7 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे थे। मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट पूरी देखी जा रही है। यहाँ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजय अग्रवाल, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके जो समर्थक हैं उनके स्वागत के लिए खड़े थे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का राजनीतिक माहौल है? राजनीतिक माहौल बहुत अच्छा माहौल है। आप जिस तरह से हम लोग स्वागत के लिए खड़े कर रहे हैं हमारे लीडर के लिए, उस हिसाब से हमारे अलवर शहर से 100% अजय अग्रवाल जी जीत के जा रहे हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सभी समाज के लोग इनको वोट दे रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ST SC वोट हो, सभी के सभी एक साथ वोट मुफ्त दे रहे हैं। और ये सीट अलवर की सीट जो है जयपुर विधानसभा में अपने अलवर के लिए लड़ाई लड़ेगी। सर जी, आप पुराने नेता हैं। अलवर की जो सीट है वैश्य समाज की और भाजपा का गढ़ माना जाता है, और 15 साल से भाजपा ने कब्जा कर रखा है, क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ आपके चैनल को, जो सुबह सुबह 7 बजे आए और आपने आकर के ये देख लिया होगा कि अलवर में कांग्रेस के प्रति कितना लोगों में जुड़ाव और रुझान है कि 7 बजे भी पूरी जनता हमारे प्रत्याशी का स्वागत के लिए खड़ी हुई है और उसके समर्थन में खड़ी हुई है। और वो ये बताना चाहती है कि हम पूर्णतः कांग्रेस के हर नीति और सिद्धांत और उनके कार्यों के साथ हैं। और रही बात वैश्य की और ब्राह्मण की, इस तरह की कांग्रेस कभी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस सारी जो 35 जात हैं उनको सबको साथ लेके चलती है। 35 जात का प्रत्याशी अजय अग्रवाल है। जो आप लोग जातिवाद में बांटने का प्रयास और अलवर में जो पुरानी जो भाजपा की एक नीति है, कभी धर्म में बांटो कभी जाति में बांटो, उससे बिल्कुल कांग्रेस इतर रखती है। और कांग्रेस सभी जाति के, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वैश्य वर्ग से शायद हो सकता है कम लोग हों, बाकी जो जाति के लोग हैं सारे उनको समर्थन में खड़े हुए हैं। और कांग्रेस की जो अशोक गहलोत की गांधीवादी जो नीतियाँ हैं, उन्होंने जो योजनाएँ दी हैं वो भूतों ने भविष्य थी ना। तो पूरे विश्व आज RTH की बात करो, राइट टू हेल्थ, पूरे विश्व में कोई अमेरिका जिसको आप सर्वश्रेष्ठ आप मॉडल के रूप में जानते हो, अमेरिका में भी RTH लागू नहीं है, जिसको कि हमारे अशोक गहलोत जी ने लागू किया है। आज चिरंजीवी योजना के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भाजपा वाले लोग अगर इतना ही अगर वो बात करते हैं तो पूछे बताएं कि भाजपा के कितने लोगों ने जिस प्रकार गैस सब्सिडी के लिए मिस कॉल दी थी, इसने चिरंजीवी योजना के लिए कितने लोगों ने चिरंजीवी योजना छोड़ी है, कितने ने हमारे खाद्य सुरक्षा कानून जो आज पूरे हिंदुस्तान में लागू करता है, जिसको मोदी बार बार हर जगह प्रचारित करता है कि हमने राशन दे रहे हैं। राशन मोदी नहीं दे रहा, सोनिया गांधी दे रही है, खाद्य सुरक्षा के तहत दे रही है। खाद्य सुरक्षा कानून हमने दिया है। सिर्फ कांग्रेस के समर्थक हैं, अजय अग्रवाल के समर्थक हैं, यहाँ कोई सामने हमारे भाजपा का प्रत्याशी या उनके समर्थक नहीं है जो हम राजेश सिद्ध के काउंटर का जवाब ले सकते हैं। फिलहाल क्योंकि समर्थक है तो उनके पक्ष में बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अपना चुनाव चल रहा है इसमें अशोक गहलोत जी ने, हमारे CM साहब ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो सब धरातल पे हैं। और जो 7 गारंटी दे रहे हैं, जब वो भी ऐसा नहीं है, जब 10 योजनाएं उनकी चल रही हैं तो 7 योजनाएं भी वापस चालू करेंगे। अब इसमें झूठ बोलना, आगे पीछे करना, ये कांग्रेस का काम नहीं है। आपने एक वॉइस ओवर में भी कहा कि चूंकि कांग्रेस के ही समर्थक लोग खड़े हुए हैं तो इनसे काउंटर जवाब नहीं। काउंटर जवाब तो इनका मोदी ने, सब इनसे पाकिस्तान डरने की बात करते हैं, चाइना से डरने की बात करते हैं, लेकिन मोदी खुद मीडिया से डरता है। आज की तारीख तक बताया मीडिया के सामने आकर के उसने एक भी प्रश्न का जवाब दिया। कांग्रेस का जवाब तो क्या देगा, आपने मीडिया का जवाब नहीं दिया। 2 प्रत्याशी हैं आपके सामने, संजय शर्मा और अजय अग्रवाल। किस तरीके से देखते हैं दोनों प्रत्याशियों को? सर, अलवर शहर को बहुत बहुत बधाई। और अलवर शहर को मेरे हिसाब से जो मैं भी एक प्रत्याशी रहा हूँ, किसी टाइम पे मैंने भी MLA का चुनाव लड़ा है, पर लेकिन मेरी सोच थी सोच बदलो और शहर बदलेगा। और वास्तव में आज कांग्रेस ने अलवर के लिए सोच बदली। एक सबसे अच्छा प्रत्याशी मैदान में आज आया है और हम अलवर को बधाई देना चाहेंगे कि उस प्रत्याशी को हम जिताकर लेकर जाएंगे। रही बात विकास की, 5 साल हमने संजय शर्मा जी का भी देखा है और 10 साल हमने बनवारी जी का भी देखा है। 15 साल से मैं देख रहा हूँ, पर लेकिन अलवर का कोई विकास नहीं हुआ है। धरातल ज़मीन पर आज भी आप कल का ही उदाहरण ले लीजिए, दुनिया भर की बारिश हुई है, कल छोटे छोटे पटरी वालों का खूब नुकसान हुआ है, सारी तरफ पानी भरता है। आज एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उनकी कोई व्यवस्था हो। नगर परिषद पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। मतलब शहर का क्या ही बताऊं, एक अच्छा नागरिक आज शहर को मिला है। अजय अग्रवाल जी जैसा आदमी कोई नहीं है। उनके कार्यकाल में उन्होंने इतना काम करा है जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। मतलब
अभी जो बात आती है, हम शहर में चर्चा करते हैं तो बात यही आती है कि अजय अग्रवाल के जो अपने सभापति के कार्यकाल के काम को ज़्यादा किया जाता है, याद कर रहे हैं लोग। लेकिन कांग्रेस की योजनाएं भारी है या अजय अग्रवाल का काम? कांग्रेस की योजनाएं, बीजेपी खुद अपने घोषणा पत्र में ये कह के आई है कि हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार ने जो नीतियां लागू कर रखी हैं, जी, जन सहयोग के लिए जो नीतियां गहलोत सरकार ने जो जारी कर रखी हैं, उनको हम किसी एक भी नीति को हम बदलाव नहीं करेंगे। और सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की, गहलोत सरकार की सारी योजना है वो बदस्तूर चलेंगी। इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कि वो गवर्नमेंट, गहलोत सरकार की जो गवर्नमेंट है उसको इस धरातल तक ये कहने को तैयार है कि इनकी नीतियां हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि नीतियां आज अच्छी हैं और वो ये मान के चल रहे हैं। और इस चीज़ के डर की वजह से कि यदि ये नीतियां हमने हटाने का नाम ले दिया तो फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। नारायण भाई, आप नगर परिषद के पुराने एक बहुत वरिष्ठ पार्षद माने जाते हैं। नगर परिषद का भ्रष्टाचार बहुत सुना है, बहुत आप लोगों ने भी देखा है, विरोध भी काफ़ी किया है। अब जो आपके अजय अग्रवाल आ रहे हैं, पहले वो सभापति रहे हैं, उस दौर में कैसा समय था और आज कैसा समय? देखिएगा, उस टाइम का जो दौर था विकास करने का दौर था, और वहाँ ऐसा एक व्यक्ति बैठा था अजय अग्रवाल, तो उन्होंने मतलब कि विकास क्यों हुआ जी, उसका एक बड़ा कारण था कि अजय अग्रवाल ने उस टाइम 50 पार्षद हुआ करते थे, उनके साथ न उसने कभी बीजेपी देखी, न कांग्रेस देखा, न निर्दलीय देखे, एक साथ सबका विकास, सबका जो था। आज के टाइम एक झूठा नारा दिया हुआ है बीजेपी के द्वारा, सबका साथ सबका विकास। ये काम तो पहले अजय अग्रवाल कर चुका अलवर शहर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पार्षद के साथ में उस व्यक्ति ने कभी भी धुआत नहीं करी। 10 लाख का काम अजय अग्रवाल के वार्ड में हो रहा है, चेयरमैन में, तो मैं कांग्रेस का पार्षद नारायण सिंह साहिवाल के भी 10 लाख का ही काम, अगर 20 लाख हिस्से में आई है तो 20 ही चेयरमैन ले गया और 20 ही विपक्ष वाले। तो समानता अगर आ जाएगी सबके अंदर, विकास के लिए भेदभाव नहीं होगा तो विकास हो जाएगा। तो और अब क्या हो रहा है, आपने प्रेजेंट टाइम की बात करी, अब प्रेजेंट टाइम हो रहा है कि शक्ल देख के, तिलक देख करके कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, इसका काम बंद कर दो। नारायण ने मेरी शिकायत कर दी, इसका आज सफाई कर्मचारी भेज दो। तो ये इसलिए विकास रुका हुआ है। और इस टाइम जब इतने टाइम से जो भ्रमण कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर, तो इस एक चीज़ देखने को मिली है कि इस बार का चुनाव कोई जातिवाद नहीं है, ना कोई जातिवाद नहीं, केवल विकास पे। इस बार का जो अलवर शहर का जो वोटिंग पड़ेगी, मात्र विकास के नाम पे वोट पड़ेगी। और अजय अग्रवाल का जो पुराना कार्यकाल बोलता है, जनता उसको भूलेगी नहीं, और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि 25 तारीख को ये बात कही। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि अशोक गहलोत जी की योजनाएं या अजय अग्रवाल जी, मैं कहूँगा अलवर शहर के लिए कॉम्बो ऑफर आया है। एक ऐसा कॉम्बो ऑफर आया है जिसमें एक वो व्यक्ति जिसको आज 15 साल के काम के बाद भी याद किया जाता है, और आज की वो योजनाएं, तो ऐसी योजनाएं जैसे 500 रुपये का सिलेंडर हर घरेलू महिला को मिलने वाला है। अभी जो 7 गारंटी दी है उसमें ये कहा गया है कि हर घरेलू महिला को 500 रुपये में हम सिलेंडर मुहैया कराएंगे। 400 का सिलेंडर 1100 से 500 किया। अब वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, सभी लोगों के लिए होगा। स्वास्थ्य बीमा वाली योजना, चिरंजीवी योजना, ऐसी योजना मैं कहता हूँ कि जिसे बोलते हैं ना कि वो एक किस्म का कविता, संजीवनी बूटी आई थी। कंपेयर कर रहा था, क्या भारी है इन दोनों में सर, ये कॉम्बो मिला है, और ऐसा कॉम्बो मिला है क्या तो कहना सब पे भारी पड़ेगा जी। भारी पड़ेगा। मैं तो भाई साहब यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने घर को देखते हैं विकास के नाम पे। जब घर में विकास है तो हम जिले में करेंगे, जिले में है तो प्रदेश में करेंगे, फिर राष्ट्र में करेंगे। जब हमारे घर में ही विकास नहीं है, पिछले 15 सालों से आदरणीय वसुंधरा मैडम ने अलवर में कम से कम 2000 करोड़ रुपए पानी की लाइनों के लिए और सीवर लाइन के लिए दिया। क्या सीवर लाइन की 200 फुट में आवश्यकता है? पुराने शहर में आवश्यकता है? आप बताइए। पानी की तरह पैसे को बहा दिया गया। 2000 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? आज शहर के अंदर पानी की टंकियां बना दी, वो टंकियां बना के खड़ी कर दी, पानी की टंकियां भरी नहीं जा रही है एक भी। तो इसमें क्या स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि की लापरवाही? बिल्कुल भयंकर लापरवाही। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गई वो यात्राएं अमृत योजना की? उन पैसों को पानी की तरह बहा दिया गया। एक बात बताओ, अलवर शहर, पुराना शहर, कितने वर्षों से क्या सीवर लाइन के लिए ये उम्मीद नहीं रखता है? क्या आप अपना शहर सीवर लाइन की उम्मीद लिए नहीं रखता है? क्या ये पानी की उम्मीद नहीं रखता है? 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के पास जब पिछले
20 सालों से जब ये मामला इतना ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है तो 5 साल में इतना जल्दी तो थोड़ी कोई हो जाएगा, ये तो आप भी जानते हो है। अब क्या और फिर यहाँ पे यहाँ एमएलए बीजेपी का था है। आज जो कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है, वो शहर के विकास की सोचता है, वो शहर के जनमानस की सोचता है। अब क्या उम्मीद अलवर के अंदर एक समय था भाई साहब, शौचालय नहीं थे पूरे शहर के अंदर, महिलाओं को कितनी दिक्कत हुआ करती थी। इस आदमी ने शौचालय बनवाए, पुराने शहर में रोडें बनवाई, पुराने शहर को गली गली के अंदर इसने विकास कराए। आज अब हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अजय अग्रवाल विकास का नाम है, अजय अग्रवाल के साथ पूरा जनमानस है, पूरा अलवर शहर है। ये अजय अग्रवाल के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, जो सुबह सुबह अपने प्रत्याशी के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए थे। आज इनसे चर्चा हुई, क्योंकि एक तरफा चर्चा है, सिर्फ ये कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे, प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं, तो स्वाभाविक है। मैं एक बार दिखाऊंगा, सामने अजय अग्रवाल भी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए थे, अभी हम उनका भी स्वागत करते हुए देखेंगे लोग।